मैं हूं डॉक्टर शाह हुसैन बिरादर। वेलकम टू स्टॉक मार्केट एक्यूटेक एनालिसिस चैनल। फ्रेंड्स, मैंने कल क्या प्रेडिक्ट किया था, आज के लिए उसका रिवीजन एनालिसिस करेंगे और आज का ट्रेंड एनालाइज करके कल के लिए ट्रेंड और टारगेट्स निकालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने कल ये कहा था कि पॉसिबली आज फ्लैट या स्लाइडली गैप अप हो सकता है और वैसे ही हुआ। फ्रेंड्स, आज स्लाइडली गैप अप हुआ। मैंने ये कहा था कि कल अगर 24,755 के ऊपर ब्रेकआउट देता है या इसके ऊपर ओपन होता है और 15 मिनट्स कैंडल 24,755 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फर्स्ट टारगेट दिया था मैंने 24,849, सेकंड 24,896 ये दिया था। और ये चैनल के अपसाइड ब्रेकआउट बाहर जाता है, ब्रेकआउट देता है तो अपट्रेंड रिज्यूम करेगा, ये कहा था मैंने। और मार्केट निफ्टी ने किया वैसे ही जैसे मैंने कहा था, गैप अप ओपन हुआ और ये चैनल के बाहर गया। जो मैंने टारगेट दिया था 24,849, 845 तक गया फ्रेंड्स, जस्ट 4 पॉइंट्स लेस देन माय फर्स्ट टारगेट। वहां जाके सीधा गिरना शुरू हुआ, वापस बियरिश जोन में आ गया, सस्टेन नहीं हो पाया। देखिए फ्रेंड्स, मेरा प्रिसीजन कितना प्रिसाइजली मैंने प्रेडिक्ट किया था। मैंने जो कहा था वैसे ही हुआ, स्लाइटली गैप अप हुआ और ऊपर का जो फर्स्ट टारगेट दिया था ऑलमोस्ट उसके नियर गया, वहां से गिरना शुरू हो गया। और जो लोवेस्ट टारगेट दिया था मैंने वो 24,529 वो अचीव हो गया है, लोवेस्ट टारगेट। ये सपोर्ट ब्रेक हुआ और उसके बाद लोवेस्ट टारगेट जो दिया था प्रिसाइजली वहीं से थोड़ा बाउंस बैक आया। मैं जैसे एक्सपेक्ट किया था, मैंने ये कहा था कि गिरने के चांसेस, डाउन ट्रेंड के चांसेस ज्यादा है और वैसे ही हुआ। अभी कल क्या पॉसिबल हो सकता है देखेंगे फ्रेंड्स। कल फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि एक अगर फ्लैट या स्लाइडली गैप अप होता है तो एक अपसाइड पुल बैक आ सकता है। वो पुल बैक 24,674 तक जा सकता है, वहां से वापस डाउन ट्रेंड रिज्यूम करेगा। अगर ऐसे होता है तो इमीडिएट सपोर्ट जो है 24,502 है। अगर इसको ब्रेकडाउन देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 24,360, लास्ट सपोर्ट रहेगा 24,290, यहां तक गिर सकता है। ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड्स। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, सीधा गैप डाउन भी हो सकता है। गैप डाउन होकर थोड़ा ऊपर जाके वापस डाउन ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। लोवेस्ट टारगेट 24,360 टू 24,290 तक गिर सकता है। इसके बाद यहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आने की पॉसिबिलिटीज है फ्रेंड्स। यहां से एक अपसाइड अच्छा खासा बाउंस बैक आने के, अगर ये चैनल को ब्रेकआउट दिया तो एक सॉरी फ्रेंड्स, पावर गया, एक अपसाइड यहां से अगर 24,290 से ब्रेक बाउंस बैक देता है 24,502 के ऊपर आ जाता है तो एक अपसाइड एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। लेकिन कल इनिशियली गैप डाउन हो सकता है या फ्लैट ओपन के ऊपर जाके वापस नीचे आके ये टारगेट अचीव कर सकते हैं 24,360 टू 24,290 तक फॉल हो सकता है। उसके बाद बाउंस बैक मिल सकता है, यानी तो गैप डाउन होके सीधा थोड़ा पुल बैक जाके ये टारगेट्स अचीव करके बाउंस बैक दे सकता है, ऐसे भी हो सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है फ्रेंड्स, अगर कल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई तो यहीं से एक नीचे आके डबल बॉटम बना के सीधा ऊपर जा सकता है, एक बाउंस बैक भी दे सकता है। अगर 24,508 या 502 प्रोटेक्टेड रहा, यहीं से बाउंस बैक दिया तो थर्ड पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स
ऐसे भी हो सकता है, डबल बॉटम बना के ऊपर जा सकता है, ऐसा होता है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 24,674 टू 24,715। अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट, बाउंस बैक देता है, तो थर्ड टारगेट रहेगा 24,845 और फोर्थ एंड फिफ्थ टारगेट रहेगा 24,986 टू 25,057 तक भी जा सकता है। कल यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे करनी है फ्रेंड्स, जब तक कि 24,715 के ऊपर 15 मिनट्स कैंडल सस्टेन नहीं होता तो कॉल बाय मत करना फ्रेंड्स। जब तक ये चैनल के बाद 15 मिनट्स कैंडल 24,715 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो पॉसिबली अप ट्रेंड आ सकता है, अदरवाइज डाउन ट्रेंड ही रहेगा फ्रेंड्स। जब तक कि 24,360 टू 24,290 अचीव नहीं करता तो कॉल साइड मत जाना फ्रेंड्स। अगर यहाँ से बाउंस बैक देता है, आवरली कैंडल एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज करता है, तो हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। अब बैंक निफ्टी का देखते हैं फ्रेंड्स, क्या सॉरी इसमें ओआई देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट डाटा क्या है फ्रेंड्स। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स जो ज्यादा है 24,600 पे 77 लैक्स है, और वही पुट राइटर्स 60 लैक्स है। ज्यादा ये नहीं है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। मेजर हडल जो है वो 24,800 24,700 दो मेजर हडल है निफ्टी के लिए। अगर सपोर्ट देखेंगे तो एक माइनर सपोर्ट है 24,500, अगर ये ब्रेकडाउन दिया तो नेक्स्ट सपोर्ट है 24,400 और 24,300, ये दो मेजर सपोर्ट है फ्रेंड्स। अगर 500 ब्रेक हुआ तो यहां तक आ सकता है नीचे निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का देखते हैं फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी मैंने जैसे कहा था वैसे एक अपसाइड बैक अच्छा खासा दिया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पे भी ऊपर गया, अटेम्प्ट तो किया बैंक निफ्टी भी, सस्टेन नहीं हुआ, वापस फॉल हुआ। जो क्लोजिंग दिया 55,540 पे। यहाँ पे भी क्या पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक अपसाइड पुलबैक आ सकता है। ऐसे पुलबैक आके वापस गिर सकता है बैंक निफ्टी में भी। अगर ऐसा होता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 55,808 टू 55,892 इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है फ्रेंड्स। वहां से डाउन साइड आता है तो इमीडिएट सपोर्ट है 55,455 टू 55,163 55,141 तक, सॉरी 55,020 तक गिर सकता है। बाय चांस अच्छा खासा बाइंग आ गया तो, क्योंकि अभी भी ये बैंक निफ्टी बुलिश है, अभी भी प्रीवियस डे को ब्रेक नहीं किया, प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, अभी भी बुलिश है फ्रेंड्स। यहाँ पे जब तक कि 55,455 को ब्रेकडाउन नहीं देता पुट साइड मत जाना फ्रेंड्स, क्योंकि एक बाइंग आ सकता है, डबल बॉटम बना के ऊपर जा सकते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर जा सकता है। डबल बॉटम बना के ऐसे ऊपर जा सकते हैं फ्रेंड्स। ये जब तक कि 55,455 को ब्रेकडाउन नहीं देता पुट साइड मत जाना। अगर इसको ब्रेकडाउन देता है तो ये 55,163 टू 55,020 तक आप पुट साइड शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर इसके ऊपर ही ट्रेड करता है 55,455 के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है तो पुट साइड मत जाना, कॉल साइड ही ट्रेड करना बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये बुलिश है, अभी भी ट्रेंड बेरियर्स जोन में नहीं एंटर हुआ। अगर कल 55,455 के नीचे जाता है तो आप पुट बाय करके ट्रेड कर सकते हो, ये तीन टारगेट्स के लिए। अगर इसके ऊपर रहता है तो ये दो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 55,808 और 55,892, यही अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो 56,161 फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट 56,376 और थर्ड टारगेट 56,598 तक जा सकता है फ्रेंड्स से। अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो इमीडिएट हर्डल जो है वो 56,000 पे है फ्रेंड्स।
उसके बाद यहाँ तो सपोर्ट है ही नहीं है। अगर 55,500 ब्रेकडाउन देता है तो ये तो कुछ सपोर्ट है ही नहीं। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 55,000 तक कोई सपोर्ट नहीं है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी को। अगर इसको ब्रेकडाउन देता है या गैप डाउन होता है तो सीधा 55,000 तक आराम से गिरेगा फ्रेंड्स बैंक निफ्टी। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस रहा फ्रेंड्स कल के लिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूले और दूसरों से शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ट्रेडिंग करने में आसानी हो। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मेरा एक डिस्क्लेमर है, जो भी टेक्निकल एनालिसिस वीडियोस बनाता हूँ केवल एजुकेशनल पर्पस बनाता हूँ। मैं किसी को यहाँ बाय या सेल सिग्नल नहीं दे रहा। मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो भी टेक्निकल एनालिसिस मैं बनाता हूँ ताकि आपको आसानी हो ट्रेड करने में, इसलिए बनाता हूँ क्योंकि एक मेरा पैशन है, हॉबी है बनाना, इसलिए बनाता हूँ फ्रेंड्स। प्रोफेशनली एक मेडिकल डॉक्टर हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।